बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है हमारा 13/4 प्लस √3। चले हम इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को एज इट इज लिख देना है, जैसे ये वैल्यू है इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। लिख दिया। अब हमने करना क्या है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को, इसका जो ये साइन है ये चेंज कर देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो हमने माइनस कर देना है, अगर यहाँ माइनस है तो हमने प्लस कर देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवा देना है, लेकिन जो साइन होगा उसको हमने कंजुगेट ले लेना है, उलट साइन कर देना है उसका। अब यहाँ +3 था, हमने क्या करवा दिया, प्लस √3 था, यहाँ माइनस का साइन डाल दिया। ठीक है, एक बार हमने इसे मल्टीप्लाई भी करवा दिया, इसी वैल्यू से हमने डिवाइड भी करवा देना है। डिनोमिनेटर था हमारा, उसका साइन चेंज किया, हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 13 4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 प्लस √3 4 माइनस √3। अब आप जरा इधर ध्यान दें तो ये जो चीज़ है, हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं a + b a - b, कुछ इस तरह की शक्ल की आ रही है। अगर हम इसको कह दें कि ये हमारा a है ये b है, तो a + b सेम वही a - b, a + b a - b, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला किस तरह से क्लोज होता है, a - b की शक्ल, a² - b² की फॉर्म में क्लोज हो जाता है। तो हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। 13 4 माइनस √3 ओवर, अब ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, हमने फॉर्मूले को क्लोज कर देना है, a² - b²। ठीक है, a हमारा क्या है 4, इसका स्क्वायर ले लिया, माइनस b क्या है हमारा √3, इसका स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये 4 है, 4 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 जार 16, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वाली वैसे लिख देंगे, नीचे जो है 4 4 जार 16 माइनस यहाँ ये जो स्क्वायर है इस रूट से कैंसिल हो गया। कैंसिल किस तरह से हुआ, अब रूट की जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू, अब ये साथ हमारी इसकी पावर भी थी 2, ये 2 इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गई, 1 वैल्यू बच गई। तो 3 की पावर 1 किसके इक्वल होती है, 3 के। ये इसका मतलब इस तरह से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, 3 बच गया। 13 4 माइनस √3, नीचे जो वैल्यू है 16 - 3 करें तो कितने रह जाते हैं, 13 रह जाते हैं। अब ये 13 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा वो 4 माइनस √3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 प्लस √5 ओवर √3। हमने इसको भी रैशनलाइज करना है, किस तरह से, सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। हमने इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देना है और डिवाइड भी करा देना। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को पहले सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है एक बार। अब इसको हमने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया एक बार। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है और साथ साथ डिनोमिनेटर को हमने एक बार मल्टीप्लाई करवा देना है और साथ साथ हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा दिया। इस वैल्यू को लिख दिया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे √3, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 से प्लस √5 से, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखें √3 और √3, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक x होता, ठीक है, x × x हो रहा होता, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसकी 1 + 1 कितनी हो जानी थी पावर, x की पावर 2 हो जानी थी। इसी तरह से आप फर्ज कर लें कि ये जो है हमारी x वैल्यू है √3, एक दफ़ा ये है मल्टीप्लाई हो रही है √3, 1 ये है, जब इनको बेसिस सेम हो गई तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 = कितना हो जाएगा, √3 की पावर 2 हो जाएगी। तो हमने इसको स्क्वायर ले लेना है, ऊपर वाली हमने वैसे ही लिख दी, प्लस √5 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 टाइम्स है तो इसका मतलब इसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर, √3 स्क्वायर, 1 और 1 2 स्क्वायर बन गया। इसका किस तरह से आया मैंने ये आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखें, √3 वैसे रह जाएगा, √2 प्लस √5, अब नीचे यहाँ देखें ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। अब यहाँ देखिए √3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी रूट वाली वैल्यू है, अंदर भी रूट वाली वैल्यू है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे x है, x से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, x²। इसी तरह से ये रूट वाली वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। रूट इनका वैसे आ जाएगा, ये जो इनके अंदर वैल्यूज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब √3 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएंगे, सिर्फ अंदर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। 3 2 जार 6, क्या बन गई, 6 प्लस प्लस प्लस, फिर ये 3 5 जार 15 ओवर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन है √2 - 1 ओवर √5, और ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन जाने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए